अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। बनी इसराइल के एक आबिद व जाहिद शख्स के पास हजरत खिजर अलैहिस्सलाम आया करते थे। ये बात जब उस वक्त के बादशाह को पता चली तो उसने उस आबिद व जाहिद शख्स को अपने दरबार में तलब किया और पूछने लगा, क्या ये सच है कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास आया करते हैं? उसने जवाब दिया, हाँ बादशाह सलामत, ये बात सच है। ये सुनकर बादशाह सलामत कहने लगे, अगर अब तुम्हारे पास हजरत खिजर अलैहिस्सलाम आए तो तुम उन्हें मेरे पास ले आना, और अगर तुमने मेरे हुक्म की तामील ना की, अगर उन्हें लेकर मेरे पास ना आए तो तुम्हें कत्ल करा दिया जाएगा। उस शख्स ने इकरार किया और दरबार से चला गया। दिन गुजरते रहे। इसी तरह एक रोज हजरत खिजर अलैहिस्सलाम उस शख्स के पास तशरीफ लाए तो उस इबादत गुजार शख्स ने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के गोश गुजार सारा वाक़या कर दिया कि किस तरह बादशाह सलामत ने उसे ऐसे कहा था। जब हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो फरमाने लगे, चलो मैं बादशाह के दरबार में चलने के लिए तैयार हूं। जब वो बादशाह के दरबार में तशरीफ ले गए तो बादशाह ने पूछा, क्या आप ही हजरत खिजर अलैहिस्सलाम हैं? तो वो फरमाने लगे, हाँ मैं ही खिजर अलैहिस्सलाम हूं। तो फिर बादशाह सलामत कहने लगे, अच्छा तो हमें कोई अजीबो गरीब वाक़या सुनाइए। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ये सुनकर फरमाने लगे, मैंने दुनिया में बड़े अजीबो गरीब वाक़यात देखे हैं, बड़ी बड़ी हैरतनाक बातें होते हुए देखी हैं। उनमें से एक आपको सुनाता हूं। एक मर्तबा मैं बहुत बड़े आबाद और खूबसूरत शहर से गुजरा और मैंने उस शहर के एक आदमी से पूछा कि ये शहर यहां पर कब से बना है। वो शख्स ये कहने लगा कि बहुत ही पुराना शहर है ये शहर कब से शुरू हुआ इसका नाम मुझे इल्म है और ना ही मेरे आबाओ अजदाद में से किसी को। खुदा जाने ये शहर कब से चला रहा है। ये कहने के बाद हजरत खिजर अलैहिस्सलाम कुछ देर रुके और फिर फरमाने लगे, मैं एक मर्तबा फिर 500 साल के बाद उसी शहर उसी जगह से गुजरा तो मैंने एक हैरत अंगेज बात देखी कि वहां पर उस शहर का नामो निशान तक मौजूद ना था। वहां दूर दूर तक एक जंगल बिखरा हुआ था और वहां मैंने एक लकड़हारे को देखा जो वहां से लकड़ियां चुन रहा था। मैंने उस लकड़हारे से पूछा, ऐ लकड़हारे, ये शहर कब बर्बाद हुआ? ये शहर कब तबाह हुआ? यहां पर तो एक हंसता बसता आबाद शहर हुआ करता था। लकड़हारे ने मेरी बात सुनी तो आगे से हंसने लगा और फिर कहने लगा, अजनबी, यहां पर शहर था ही कब? ये जगह तो मुद्दतों से जंगल चली आ रही है। मेरे बड़े बूढ़ों आबाओ अजदाद ने भी यहां अरसे दराज से जंगल देखा है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम कहने लगे, ये सुनकर मैं वहां से चल पड़ा और फिर इत्तफाकन 500 साल के बाद मेरा उस शहर से एक बार फिर गुजर हुआ। फिर मैंने वहां पर एक अजीमुशान दरिया बहते हुए देखा। उस अजीमुशान दरिया के किनारे पर कुछ शिकारी मछलियां पकड़ रहे थे। मैंने उनसे कहा, ऐ दोस्तों, ये जमीन दरिया कब से बन गई? यहां तो मैंने बहुत बड़ा एक जंगल देखा था। मेरी बात सुनकर वो शिकारी हंसने लगे और फिर बोले, ऐ शख्स, अगर आपके जैसा दाना आदमी ये सवाल करे तो बड़ी हैरत है। जनाब, यहां तो हमेशा से दरिया ही बहता चला रहा है। हमारे आबाओ अजदाद बड़े बूढ़ों ने भी यहां पर यह दरिया ही देखा था। फिर इत्तफाकन 500 साल के बाद मैं फिर वही जगह से गुजरा और मैंने वहां पर एक बहुत बड़ा मैदान देखा। वहां मैंने एक आदमी को चलते फिरते हुए पाया। मैंने उस आदमी से सवाल किया, ऐ शख्स, ये जगह खुश्क कब से हो गई? यहां तो एक बहुत बड़ा दरिया बहा करता था। मेरी बात सुनकर वो शख्स हैरत में पड़ गया और कहने लगा, ऐ अजनबी, आप क्या बात करते हैं? ये जगह तो हमेशा मुद्दतों से यूं ही चली आ रही है। ऐसा ही मैदान हमने देखा है। मैंने पूछा, क्या यहां कभी दरिया नहीं बहता था? तो वो शख्स कहने लगा, हरगिज नहीं। हमने तो ये ना देखा और ना सुना, और ना ही हमारे आबाओ अजदाद में से किसी ने इसका जिक्र किया, और ना ही इसके बारे में उन्होंने कभी किसी से सुना। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इत्तफाकन मैं फिर 500 साल के बाद उसी जगह से गुजरा और फिर वहां मैंने पहले वाले शहर से भी एक बहुत बड़ा शहर देखा। वो शहर बड़ा ही अजीमुशान था। मैंने एक आदमी से पूछा, ऐ शख्स, यहां पर यह शहर कब से बना है? वो शख्स कहने लगा, यह शहर तो बहुत ही पुराना है। इसकी शुरुआत का ना तो हमें इल्म है और ना ही हमारे बड़े बूढ़ों में से किसी को। बादशाह ये हैरत अंगेज माजरा सुनकर बड़ा हैरान हुआ।
کہ دنیا میں کئی زمانے آئے اور کئی زمانے چلے گئے، کئی عظیم الشان شہر آباد ہوئے اور پھر ویرانے بن گئے، کئی آبادیاں بنی اور پھر برباد ہو گئیں۔ ازل سے ابد تک تبدیلی کا یہ سفر جاری رہتا ہے، مگر ہمیشہ رہنے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور رازوں میں سے ایک راز ہے۔